हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के लिए विद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना तथा कार्य का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आपके लिए बना हुआ है एक चित्र। ठीक है, अच्छी तरीके से देखिएगा, आपने बल्ब तो देखा ही होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके ऊपर पीतल की टोपी लगी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भाग में ये क्या होता है, ये दो टाँके लगे होते हैं जिनसे विद्युत बल्ब जो है होल्डर में फंस जाता है। ठीक है, उसके लगे होते हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो इसके नीचे आपने देखा होगा एक छल्लेदार एक तार लगा होता है जिसे कहते हैं तंतु। ये तंतु फिलामेंट के तंतु होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, और इस प्रकार से वहाँ से जो है विद्युत बल्ब देखिए, ये वाली होती है कांच की नली। ठीक है, इससे होकर दो तार आते हैं और तार बाद में ये तीन भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं और इनमें जो है तंतु होता है ये जो है लपेट दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका ये कांच का होता है। ठीक, खोखला गोला, इसे ही कहते हैं हम लोग बल्ब। तो यहाँ पर आपने इसका चित्र देख लिया होगा। अगर आपको अभी समझ में ना आया हो तो आप लोग एक 10 रुपये वाला बल्ब खरीदें। ठीक है, 10 वाला बल्ब होता है वो खरीद ले और वहाँ पर आप देख ले। ठीक है, उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देखिए अच्छी तरीके से। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ेंगे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का मुख्य उपयोग विद्युत बल्बों में क्या आता है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप उसमें लिख सकते हैं विद्युत बल्ब। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ से क्लियर कर देंगे। ये दोस्तों 2021 के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे पूरा याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का मुख्य उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। आगे पढ़ेंगे, इसमें कांच का एक बल्ब होता है। कांच का बल्ब, ये लिखा हुआ बल्ब लिखा हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, बल्ब कांच का होता है, खोखला, ये तो आपको क्लियर हो गया। जिसके अंदर की वायु निकालकर निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। अब उसके अंदर की जितनी वायु होती है सब वायु निकाल देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके ऊपरी भाग पर पीतल या जस्ते की एक टोपी चढ़ी होती है। अब देखिए, अभी मैं आपको बता चुका था इसके ऊपर क्या होता है, पीतल की टोपी चढ़ी होती है और उसके ऊपर दो पिनें लगी होती हैं, ये आपको बताया गया था अभी। ये देखिए, जिसमें दो पिनें निकली रहती हैं। टोपी के ऊपर जस्ते के दो टाँके लगे होते हैं। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर दो टाँके लगे होते हैं जो होल्डर में लगे दो पिनों से संबंध आता है, जिससे कि दोस्तों बल्ब जलने लगता है। ठीक है, और ये वाले जो होती हैं पिनें होती हैं, ये बल्ब को होल्डर में फंसाने के लिए होती हैं। तो आप इतना जानते ही हैं। आगे देखें, लिखा है टोपी के ऊपर जस्ते के दो टाँके लगे होते हैं जिनका संबंध तांबे के दो मोटे तारों से होता है। किन से होता है, एक तार आपका ये वाला है, एक तार आपका ये वाला है। ठीक है, इन दोनों तारों को ऊपर निकालेंगे तो इस प्रकार से जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देखेगा तो इस प्रकार से दो टाँके लगे होते हैं। ये तार कांच की नली एक नली से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार ले जाए जाते हैं कि वे आपस में एक दूसरे को स्पर्श ना करें। अगर दो तार एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो जल जाएंगे। तो इसीलिए इनको कांच की नली के अंदर से ले आया जाता है और वो भी थोड़ा दूर दूर। ठीक है, जिससे कि ये चिपके ना। ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, बल्ब के भीतर इन तारों के सिरों के बीच टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है, जिसे तंतु कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तंतु को कहते हैं फिलामेंट इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में कहते हैं तंतु। ये तंतु अब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे अभी हाई स्कूल में पूछा जाएगा। अब जब आप बड़े होंगे, ठीक है, जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब के अंदर हम लोग जो है एक तार का यूज करते हैं। ठीक है, जिसे तंतु कहते हैं, वो किसका बना होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब के अंदर जो तार होता है जलता है वो किसका बना होता है, तो वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। टंगस्टन का तार होता है। ठीक है, ये छल्लेदार तार होता है जो स्प्रिंग नुमा, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। उसे कहते क्या है, तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब दोस्तों आपसे दूसरा क्वेश्चन ये क्या आएगा कि टंगस्टन का ही तार क्यों लगाते हैं। आपके मन में भी आ रहा होगा, यहाँ पर हम लोग किसी और का तार लगा सकते हैं, टंगस्टन क्यों लगाते हैं, तो आप उसका बताएंगे। टंगस्टन का गलनांक बहुत ऊंचा 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद करिएगा, टंगस्टन का गलनांक, गलनांक मतलब गलता है, 3400 डिग्री तापमान देंगे तब इसके बाद गलेगा। ठीक है, इससे पहले नहीं गलेगा। तो बस इतना तापमान होता ही नहीं जिससे गल जाए, तो गलता नहीं है। ठीक है, और जब कभी बिजली ज़्यादा होती है तो फूक जाता है। आपने सुना होगा बल्ब फूक जाता है। फूकने में होता क्या है, फूकने में दोस्तों अगर आपने देखा हो तो या तो उसका यहाँ से तार छूट जाएगा या तो यहाँ से छूट जाता है। ठीक है, यही होता है। आप यहाँ से देखिएगा, टंगस्टन का गलनांक ऊंचा होता है, कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप पहले तो इसे याद कर लीजिए। लिखा है, अतः जब तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह श्वेत तप्त होकर श्वेत प्रकाश देने लगता है।
मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसका गलनांक तो बहुत ऊंचा होता है। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जलने लगता है, ठीक है। और जलता कहते हैं श्वेत, मतलब सफ़ेद जलता है। लेकिन आपने देखा होगा इसकी रोशनी कैसी होती है, हल्की पीली होती है, ठीक है, पीली लाल मिक्स होती है, मतलब ठीक है, उस टाइप से रोशनी इसकी होती है। इस बल्ब में यहाँ दोष होता है कि 2100 डिग्री से ऊंचे ताप पर टंगस्टन धीरे धीरे वाष्पित होकर बल्ब की दीवार पर जम जाता है, और जिससे बल्ब से बाहर आने वाले प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। आपने कभी कभी देखा हो तो बल्ब के अंदर मतलब काला टाइप का पदार्थ जम जाता है, ठीक है, लेकिन बल्ब फ्यूज नहीं होता है। मतलब बल्ब अच्छा खासा रहता है लेकिन उसके अंदर काली एक परत जम जाती है। वो किसकी होती है, वो टंगस्टन की होती है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि टंगस्टन जो होता है वो धीरे धीरे वाष्पित होकर बल्ब की दीवार पर जमता है, और जिससे कि बल्ब की दीवार हल्की हल्की काली हो जाती है, जिससे कि उसका प्रकाश बाहर आता है तो हल्का धुंधला हो जाता है। आगे देखिएगा, यदि बल्ब में निर्वात के स्थान पर कोई निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन अथवा आर्गन भर दी जाए। अब दोस्तों आपसे पूछा सकता है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपको वहाँ पर नाइट्रोजन या आर्गन मिल जाए तो आप उसे टिक कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए है और आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन की गैस भरी जाती है। आगे लिखा है भर दी जाए तो टंगस्टन का वाष्पीकरण कम हो जाता है और तथा लैंप की दक्षता बढ़ जाती है। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि अगर उसके अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस भर देंगे, ठीक है, अगर उसके अंदर भर देंगे तो टंगस्टन का वाष्पीकरण नहीं होगा, और जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो उसमें एक काम होगा कि उसकी दीवार पर जो काली परत जम जाती है वो नहीं जमेगी, ठीक है। और जिससे लिखा है लैंप की दक्षता भी बढ़ जाएगी, कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी, प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। आगे लिखा है दोस्तों, बल्ब के तंतु को प्रायः कुंडली के रूप में बनाते हैं। बल्ब का तंतु जो होता है उसे कुंडली के रूप में, मतलब क्या है, बल्ब का तंतु जो होता है, मतलब तंतु आपने देखा है ये वाला, ये तंतु है, इसे इस प्रकार से बनाते हैं छल्लेदार, ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। आगे जिससे धरातल कम होने के कारण इसके संपर्क में कम गैस आती है और संवहन व चालन ऊष्मा हानि कम होती है। दोस्तों आप अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर टंगस्टन का तार बिल्कुल सीधा डाल दें, इस प्रकार से अगर डाल दें, ठीक है, इस प्रकार से अगर डाल दें तो क्या रोशनी उतनी होगी, नहीं होगी। इसमें क्या होता है, तार को बहुत अधिक मात्रा में लपेटा आता है, ठीक है, इस प्रकार से तार को बहुत अधिक मात्रा लपेट जाता है, जिससे दोस्तों बहुत अधिक प्रकाश हमें प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है कि जिससे धरातल कम होने के कारण इसके संपर्क में कम गैस आती है और संवहन व चालन द्वारा ऊष्मा हानि कम होती है, मतलब ऊष्मा की हानि भी यहाँ पर कम होती है। दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये होता है आपका बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब। अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। आपने एक दूसरा बल्ब सुना होगा जिसका नाम होता है LED। अब दोस्तों आप इसके बारे में कब पढ़ेंगे, आप इसके बारे में पढ़ेंगे कक्षा 12 में, ठीक है। कक्षा 10 में अगर देखेंगे तो कक्षा 10 में आप पढ़ेंगे विद्युत बल्ब के बारे में, इस टाइप के बल्ब के बारे में जो 10 रुपये का आता है। और जब 12 में जाएंगे तो आप बड़े हो जाएंगे तो आप वहाँ पढ़ेंगे LED बल्ब, जो कितने का आता है, जो 30 रुपये से स्टार्ट होता है और मतलब 100 रुपये का, 150 का, 200, मतलब इतना तक आता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे LED। यहाँ पर आपने पढ़ लिया विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब आपको अगर अच्छी तरीके से और अभी नहीं समझ में आया, अच्छी तरह से समझना है तो आप एक बल्ब खरीद लीजिए, ठीक है। 10 रुपये का आपको एक बल्ब मिलेगा, आप उस बल्ब को पहले खरीदिएगा और उसके बाद में चेक करिएगा, ठीक है। 10 का मिलेगा बल्ब एक, उसे देखिएगा, उसको देखकर आप इसे पढ़िएगा और इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको आगे परीक्षा में कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं आपको इस चैनल पर कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोग इस चैनल पर चाहिए और चेक करिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर आपको साइंस की वीडियो मिलेंगे, जहाँ पर आपको बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दोस्तों थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। अगर आपने उन्हें सॉल्व कर लिया तो दोस्तों आप विज्ञान में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। 90+ में अगर मार्क्स आपको चाहिए तो आप सही वीडियो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आपको है तो आपके नंबर भी 90+ आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।